मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 कविता है ये सबरी, है ना। इस कविता का नाम है सबरी और इसके जो कवि हैं वो है डॉक्टर प्रेम भारती, है ना। तो हमने कल इसकी शुरुआत कर चुके थे और बताए थे कि जो सबरी है ना, ये गिन्नी है, जाति की क्या है, गिन्नी है। और भगवान श्री राम जब उसकी कुटिया में आ रहे हैं तो किस प्रकार उन्होंने स्वागत किया है, उनके लिए जो मीठे मीठे बेर रखे हैं जूठे करके, उसका वर्णन यहाँ पर बताया गया। तो आगे हम देखते हैं, ये देखिए 52 नंबर का पेज निकालेंगे आप लोग। वहां पर वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, यानी वन से चुन चुन कर मीठे बेर वह रोज लाती थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी, यानी मन ही मन ललचा रही थी कि अब कैसे दूं मैं, कैसे दूं, है ना। शर्मा भी रही थी। कभी सोचती राजभोग को, है ना, कहती है कि वो तो अपने राज्य में क्या करते थे, राज्य का भोजन करते थे, किंतु अरे लेते हैं वे नहीं वनवासी होकर, है ना। अब तो वो वनवास में रह रहे हैं तो राज्य का भोजन तो कर ही नहीं रहेंगे, कंदमूल ही खाते होंगे, इसलिए मैं बेर देने से नहीं चूकती, मतलब मुझे बेर दे देना चाहिए, है ना। नहीं तो वो सोचती कि अगर राजमहल में रहते तो उन्हें दूसरा खाना खाना पड़ता, तो वे कहाँ कंदमूल फल फूल खाएंगे। तो इसलिए कहती है कि नहीं, वो तो अभी यहाँ पर वन में रह रहे हैं तो कंदमूल ही खाते होंगे, इसलिए मुझे दे देना चाहिए। अब अरे बेर में बेर ना हो, बेर में बेर ना हो क्या मतलब होता है कि बेर देने में अब उससे देर नहीं करना चाहिए, स्वामी को थोड़ा अवकाश, यानी थोड़ी देर बैठने दो, शीघ्र चलूं मैं कुटिया में से, और कुटिया में से क्या निकाल कर लाऊं, बेर निकाल कर लाऊं। और आतुरता में देखे पास, यार बड़ी उत्सुकता से उन्हें बेर देने के लिए वो जाती है। कहने लगी क्षमा हो भगवान, हुआ अगम में जो अपराध, यानी कहती है भगवान मुझे क्षमा कीजिए, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बेर बेट को भोजन लाई, यानी आपके भोजन करने के लिए मैं क्या लाई हूँ, बेर लाई हूँ। युगु युगु से मेरी साधना अब क्या हो गई, सफल हो गई। मेरी साधना थी, मेरी तपस्या की थी मैंने कि भगवान श्री राम मेरी कुटिया में पधारे और मेरे द्वारा लाई गई जो बेर है, मीठे मीठे बेर, उसको वो मतलब खा ली, है ना। आगे देखिए, केले पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे, दोनों को मतलब राम और लक्ष्मण को केले के पत्ते पे शुभ माना जाता है हिंदू लोगों के लिए, केला का पत्ता थाली में ना भोजन देके केले के पत्ते पे दिए जाते, तो उसने उस बेरों को कहाँ रखा, केले के पत्तों पर रखा। भक्त बछल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानन चखी, भक्तों के भक्त, जो भक्त थे राम और लक्ष्मण की जो भक्त थी, तो वो कहती है कि भक्त बछल ने खूब प्रेम से खाया, दोनों भाई ने बड़े प्रेम से ही उन्हें खाया, तभी उन्हें सानंद चखे, बड़े आनंद से उन बेरों को चखा। आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनी माता की सुधी घिर आई, तो जब वो बेर खाए सबरी के तो वो भी एक माता के समान थी, तो आप भगवान श्री राम को अपनी माता कौशल्या की याद आ गई। प्रेममय जननी ही मानो भोजन ले कानन आई, कानन मतलब होता है जंगल, ऐसा लगा जैसे उनकी माता ने ही जंगल में उनके लिए भोजन ला दी। सबरी ने अगर उनको बेर दिए तो उनको ऐसा लगा, उनकी अपनी माँ की याद आ गई कि जैसे उनकी माँ ने ही उनको भोजन लाकर दिया। परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था, जैसा आनंद उन्हें राजभोग में मिलता था वैसा ही आनंद उन्हें अभी आया, उससे भी बढ़कर बेरों में स्वयं रसाम्बुज खिलता था, मतलब कहते हैं उससे भी ज्यादा आनंद, राजभोग में जितना आनंद भोजन करने में मिलता था उससे ज्यादा आनंद उन्हें इन बेरों को खाकर हुआ। आगे देखिए, स्मृति बादल प्रेम अश्रु में, स्मृति यानी याद, बादल प्रेम अश्रु में, यानी बादल छा गए हैं, कौन से बादल, यादों के बादल, है ना। जब बादल छाते हैं तो क्या होती, वर्षा होती। अब यहाँ पर कौन से बादल छाए हैं, याद रूपी बादल छाए हैं। तो जब याद अपने को किसी की आती है तो क्या होता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। बादल छाते हैं तो क्या होता है, प्रकृति के बादल छाते हैं तो वर्षा होती है, और अगर हमारे याद रूपी बादल छाते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं। प्रकट हुए द्रग में आकर, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। सबरी कांप उठी यह देख, सबरी को दुख हुआ, क्या बात हो गई, कपकपाने लगी कि क्या बात हो गई, जो भगवान राम रोने लगे। पूछ उठी हुआ भय कातर, और डर के मारे वो व्याकुल होकर पूछने लगी। क्या पूछती है, देखो, क्या अच्छा है नाक न लगता, यानी कहती है कि जो मैंने आपको बेर दी है क्या वो अच्छा नहीं लग रही है, बेर आपको यह वन का, यानी जंगल की जो बेर है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या बोलते हैं वो, चिंतित मत हो माता सबरी, यानी आप चिंता ना करो सब माता सबरी, यह तो है जीवन तन का, यह शरीर जो मतलब ये जो जीवन है, शरीर रूपी जीवन जो है वो क्या होता है, कभी ना कभी उसमें दुख भी होता है, तो वैसे ही मुझे भी दुख हो गया। फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए, फिर पूछती है फिर आपने आंखों में आंसू क्यों ला लिए। हंसकर कहते रघुराई, तब हंसने लगे भगवान श्री राम और कहने लगे,
तेरे बेरों के सुस्वाद से आई याद मुझे माँ की आई। यानी जो तुमने मुझे बेर दिए खाने के लिए, तो उस बेर को खाने से मुझे अपनी माँ की याद आ गई, है ना। फिर भोजन सभी एक है, चाहे वो राज्य का भोजन हो, चाहे जंगल का भोजन हो, सभी क्या है, भोजन है। किंतु वही है वर भोजन, परंतु सबसे श्रेष्ठ भोजन वही है जिसको खाने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, जहाँ प्रेम की धारा बहती और शांति का आयोजन। यानी जिस भोजन को खाने से हमें शांति प्राप्त होती है और प्रेम की धारा बहती है, ऐसा भोजन ही श्रेष्ठ भोजन कहलाता है। तो इन बेरों को खाने से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ, इसीलिए यही भोजन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अब आगे देखिए, बेर बेर इन बेरों की सबरी करता मृदुल सराह। बेर बेर यानी कि बार बार, बेरों की दो बेर हैं, एक बेर यानी कि समय होता है और दूसरा बेर यानी होता है खाने की बेर, फल, है ना। तो कहते हैं कि बेर बेर यानी बार बार इन बेरों की सबरी करता मृदुल सराह, यानी सबरी की जो दी गई बेर है उनकी सराहना कर रहे हैं कौन, भगवान राम और लक्ष्मण। और बेर मुझको दो सत्वर, और बेर मांगते हैं खाते खाते बढ़ती चाह, यानी कि बेर को खाते खाते उनकी चाह क्या होने लगती, बढ़ती जाती कि एक बेर खाएं फिर और खाएं फिर और खाएं, है ना। आगे देखिए, इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ। यानी कहते हैं भगवान श्री राम की इस कुटिया के द्वार में आया, मैं दरवाजे पर आया तो मैं अपने राज्य जो है अवध नगरी को मैं भूल गया हूँ। ग्रह सा वातावरण देखकर नौ बसंत सा फूला हूँ, और अपने घर के समान वातावरण को देखकर मैं जिस तरह बसंत खिल जाता है, बसंत ऋतु खिल जाती है, उसी तरह मैं भी खुश हो गया हूँ। बेर बेर देती है सबरी, बेर बेर ही उनको बेर, बेर बेर यानी बार बार, सबरी क्या देती है उनको, बार बार बेर देती है ना। तो भी रघुवर बेर बेर ही कहते हैं लाने को बेर, तो बार बार ही भगवान राम उनको बेर लाने के लिए कहते हैं। वह भी राघव को ला कर खिला रही थी उन्हें उल्लास, इस प्रकार आनंद दे रही थी, बार बार लाकर बेर दे रही थी और उसको उन बेरों को खाने में दोनों भाई को बड़ा आनंद आ रहा था। वनमाली की सेवा करती, कहती है कि इस प्रकार वन में आए भगवान श्री राम की क्या कर रही है, वो सेवा कर रही, पूर्ण भक्ति का पासा विश्वास, यानी भक्ति रूपी विश्वास को पाकर वो उन दोनों भाई की सेवा कर रही। तभी लखन से बोले भ्राता, लखन मतलब लक्ष्मण से उनके भ्राता मतलब भाई, क्या बोले, लेहू बेर यह मीठा चक, यानी बोलते देखो ये बेर लो बड़ा अच्छा, जैसे अपन भी घर में खाते हैं ना बेर, तो जो मीठी लगती बोलते हैं कि इस प्रकार की बेर बड़ी मीठी लगती, इसको खा के देखो अपने भाई बहन को अपन भी देते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम जो है और लक्ष्मण को बेर मीठे मीठे बेर देते हैं। लो यह भी, उससे भी अच्छा ये लो, इससे भी अच्छा ये लो, इससे भी अच्छा ऐसा। पुनः बंधु को देते भाग, यानी खाने के लिए, भाग यानी खाने के लिए, और बंधु यानी भाई को देने मतलब खाने के लिए देते हैं। दोनों ने ही सुधा समाने खाए बेर उदर भरती, सुधा यानी अमृत के समान मीठे बेरों को दोनों ने उदर उदर यानी पेट भर के खाए बेरों को। रामचंद्र तब सबरी से यूं बोले मुदित बदन करके, यानी मुदित यानी प्रसन्न होकर बोले, रामचंद्र जी ने सबरी से बड़े प्रसन्न होकर बोले, मुनियों के आश्रम होता मैं दंडक वन में आया हूँ, यानी मैं तो अभी कहाँ होता, मुनियों के आश्रम में होता, परंतु अब मैं कहाँ आ गया हूँ, तुम्हारे इस दंडक वन में आया हूँ। वन का नाम है दंडक वन। अमित अभांति के सत्कारों से, जो तुमने कभी न मिटने वाले मेरे साथ जो सत्कार किए हैं, मैं परितृप्त अघाया हूँ, उससे मेरा पेट भी भर गया और मैं संतुष्ट हो गया। जिस प्रकार सत्कार सबरी माता आपने किया हो, उससे मेरा पेट भी भर गया और मैं संतुष्ट भी हो गया। किंतु आज जो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है माता, यानी कहते हैं कि जो तृप्ति मतलब संतुष्टि आज मुझे यहाँ पर मिली है माता, नयन मौन है कंठ अलेखा, तो मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ। कंठ मेरे कैसे हो गए हैं, बिना मतलब अवरुद्ध हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे। इतना सुख मुझे यहाँ पर आपकी कुटिया में आकर मिला है, कुछ भी कहा नहीं जाता, इसलिए मेरे बोल भी नहीं निकल रहे। आज सत्य ही इस कुटिया पर मिटे मनुष्य के सभी विषाद, विषाद यानी होता दुख। कहते हैं कि हे माता, आज इस जो सत्य रूपी जो घटना यहाँ पर हुई है इस कुटिया पर, तो उसका जो सुख है मुझे प्राप्त हुआ, तो मिटे मनुष्य के सभी विषाद, यहाँ पर आकर मनुष्य के सभी दुख क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। त्याग अवध को आया जब से मैं अयोध्या नगरी को त्याग कर आया हूँ, मन भाया पाया है स्वाद।
तो यहीं पर मुझे बहुत अधिक आनंद आया है और मैं अपने अवध से जब से आया हूँ त्याग कर अपनी अयोध्या नगरी को, तब से मुझे सबसे ज्यादा सुख तुम्हारी कुटिया में आने से ही मिला है। तो आप लोगों को ये कविता जो है समझ में आई होगी। आपको इसको एक बार मीनिंग लिख लेना है पेंसिल से, है ना, और इसको अपने से पढ़ के देखना है कि हमको समझ में, क्योंकि इतना सारा कॉपी में लिखोगे तो बहुत परेशानी होगी। इससे अच्छा हम उसको तैयार कर लेंगे यही बुक से, है ना। तो इसकी फोटो कॉपी हमारे पास है, हम उसको आपको सेंड कर देंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। आपको इसको आज क्या करना है, जीवन परिचय को और ये अर्थ को पढ़ के देखना है और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।